मुझे वोट दीजिए और ये पुल मैं बनवा दूंगा। बेरोजगारी अपने चरम पे है, महंगाई अपने चरम पे है, डीजल 100 रुपये पार हो गया, पेट्रोल 100 पार हो गया, कड़ू का तेल 200 के। बसपा की सरकार और बसपा की सरकार जो है पैसे बाढ़ में देते थे, जब बाढ़ आकर के बंधा टूट जाता। मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने क्षेत्र को जो है फायर स्टेशन देने में कामयाब हो पाया। आप मेरे पीछे एक पुल देख रहे हैं जो चंदा पुल है, और ये चंदा पुल यहाँ के लोगों के लिए लाइफ लाइन बन चुकी है। और इस पुल के बन जाने से जो रास्तों का दुर्गम जो रास्ते होते थे, घूम के जाना पड़ता था, इन पुल के बन जाने से लोग काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं और इस क्षेत्र के लोगों के बीच काफ़ी खुशी का लहर है। हम इस समय गोरखपुर की पोस्ट की टीम चुनावी यात्रा कवर कर रही है। हम चुनावी यात्रा कवर करते करते सर कौन सा ये गांव पड़ेगा? मझगावा मलाव के क्षेत्र में आए हैं और बांस गांव के लोकप्रिय विधायक विमलेश पासवान जी हैं जो मिल गए। उनका हम इंटरव्यू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि विमलेश जी को कितना समर्थन मिल रहा है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं। सर आपका गोरखपुर पोस्ट पे स्वागत है। प्रणाम भाई साहब, सबसे पहले आपको प्रणाम। हाँ। नए वर्ष की शुभकामना। हाँ। और आपने देखा कि ये सेतु न कि बल्कि इस क्षेत्र में सामने आ गया। हाँ। एक हर्ष का एक नई इबारत लिख रही है। हाँ। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिला और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। बांसगांव विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता जब से मुझे अपना सेवक बनाया और कार्य करने का अवसर दिया, तो इस कुशवासी क्षेत्र का जो बहुआयामी और कई दशकों से लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो पर्व होता है चुनने का पर्व होता है। हर किसी चुनाव में जब भी कोई आता था तो ये कहता था कि मुझे वोट दीजिए और ये पुल मैं बनवा दूंगा। मेरा ये सौभाग्य है प्रभु कृपा से और इस क्षेत्र की जनता ने जो आशीर्वाद दिया कि मैं अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही इस सेतु का माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका शिलान्यास कराया और इसी साल के नए वर्ष के शुरुआत के 7वें दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका लोकार्पण कर करके इस क्षेत्र की जनता को इस सौगात को दिया। और आपकी बांसगांव में लोकप्रियता है, लेकिन कहीं ना कहीं सपा का कहना है कि आप बांसगांव जो आपका विधानसभा क्षेत्र है वहाँ कोविड के दौर में नहीं दिखते थे, बाढ़ की विभीषिका आई उसमें नहीं दिखते थे, तो कहीं ना कहीं आपकी लोकप्रियता में सपा सेध मार रही है। देखिए, सपा के लोग तो होम आइसोलेशन में थे, सड़कों पर गाँव में, और लोगों के जीवन और जीविका को बचाने में अगर कोई दौड़ रहा था तो वो जो है फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, कोविड वॉरियर्स थे। उसमें अगर कोई भी राजनीतिक दल अगर कार्य करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी लोगों ने काम करने का काम किया है जो हम लोगों से जो है जुड़े हैं। और ये लोग मुझे उनका अपना व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन जो है हम लोग निरंतर कोविड 1 और कोविड 2 के आपने देखा होगा मेरा जो है 2 हेल्पलाइन था जहाँ पर बेड और जो है सारी चीज़ें दिक्कत में थी मिलने में। हम लोगों ने जो है अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज और अन्य अस्पतालों में जो है लोगों को भर्ती कराने का, ऑक्सीजन दिलाने का काम किया। सपा कर रही है, आप उसके शिलान्यास करा रहे हैं, उनके उद्घाटन कर रहे हैं, जो उन्होंने किया है बस आपको उसका फीता काट रहे हैं। सपा के लोगों का काम ही है कहना, अगर वो लोग कुछ किए रहते तो वो दिखता। आप देख लीजिए कि क्या नाम है इसका, हमने शिलान्यास किया और हम ही ने इसका लोकार्पण भी किया। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा। विधानसभा क्षेत्र बांसगांव चूँकि गोरखपुर के दक्षिणांचल क्षेत्र पर नदियों के किनारे बसा है, 2/3 हिस्सा बंधों से घिरा है और जैसे ही हमें काम करने का अवसर मिला, मैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमारे नागरिकों को मिलना चाहिए उसमें जो है सड़कें, अच्छी सड़कें हैं, कनेक्टिविटी है, बिजली है, चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था है, स्कूल है, उसमें हमने बृहद तरीके से चौतरफा और जो है सर्वांगीण कार्य करने का काम किया है। और इसी क्रम में मैंने बताया ना कि इस क्षेत्र में जब भी आते थे, कुशवासी क्षेत्र में लोग ये कहते थे कि मुझे वोट दीजिए, मैं ये पुल बनवा दूंगा। ये 362 मीटर लंबा ये सेतु जो 35 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से बन करके तैयार हुआ है, आप देख लीजिए कि ये कितनी बड़ी सौगात है इस क्षेत्र के लिए। और मैं यहाँ पर स्वयं खड़े होकर के अपने सभी देवतुल्य नागरिकों के साथ इतने हर्ष की अभिभूति महसूस कर रहा हूँ कि इसको शब्दों में नहीं बयान कर सकता। यही मेरी उपलब्धि है, यही जनता की उपलब्धि है। विमलेश जी, आप युवा हैं और आप युवा हैं,
और युवाओं का सवाल है, आप घूम भी रहे हैं। बेरोजगारी अपने चरम पे है, महंगाई अपने चरम पे है, डीजल 100 रुपये पार हो गया, पेट्रोल 100 पार हो गया, कड़ू का तेल 200 के आसपास है। क्या इस पे आपका विचार है? देखिए मतलब इस बार जो है, जो प्रकृति समय समय पर बारिश की, बिना मौसम के बारिश की, जो हमारे छोटे किसान थे उनका तैयार फसल होने से पहले ही ओलावृष्टि और बारिश से नुकसान हुआ। लेकिन आप देखिए सरकार की संवेदनशीलता, सरकार प्रत्येक माह 2 बार राशन दे रही है, मतलब 50 केजी राशन एक बार दे रही है, और जो है अंत्योदय योजना से जो है 5 केजी पर यूनिट पर प्रत्येक परिवार के यूनिट से अलग दे रही है। तो ये सरकार जो है, सरकार की संवेदनशीलता है कि इस महंगाई को हम जो है किनारे करते हुए अपने आम जन को उनके जीविका के लिए, जिसमें हम जो है सूखा राशन दे रहे हैं, कड़ू का तेल दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, चाय पत्ती दे रहे हैं, ये सब तो हम दे ही रहे हैं, सरकार तो दे ही रही है। और सरकार का जो है ये दायित्व भी है। क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोकप्रिय हैं, युवा हैं, जमीनी हैं, मलाव है, मजगांव है, ब्राह्मण लोगों का गांव है। सतीश चंद्र मिश्रा कहते हैं कि आपकी सरकार ठोको सरकार है। आपको ठोकने के लिए केवल ब्राह्मण दिखते थे, 500 से ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या हो गई, 100 से ज़्यादा ब्राह्मणों को ठोक दिया। कितना समर्थन मिल रहा है मलाव और मजगांव में ब्राह्मण लोगों को? ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। प्रत्येक परिवार 13% की सर है, वो कह रहे हैं कि 21% हम हैं, 13 अगर ब्राह्मण आ जाए तो आपकी सरकार गिर जाए। देखिए ब्राह्मण जो है ना, ये देवतुल्य हैं, हमारे जो है आराध्य हैं, और जो है ब्राह्मणों का आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सतीश चंद्र मिश्रा जो है ठेकेदार थे, ब्राह्मणों का मत और जो है जो उनका जो भी उनकी थी सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से टिकट बेचा करते थे। आज इसीलिए बहुजन समाज पार्टी अब देखिए कहाँ से कहाँ चली गई। उसका कोई टिकट लेकर के चुनाव लड़ने को तैयार नहीं, उसको प्रत्याशी खोजने से नहीं मिल रहा है। तो ये सब बातें, हम बड़ी बड़ी बातें क्या करें, हम अपने क्षेत्र की बात करें। हाँ, कुशवासी क्षेत्र के जो हमारे देवतुल्य हमारे ब्राह्मण भाई हैं, उनका जो है हमें आशीर्वाद स्नेह मिल रहा है। देखिए सभी लोग ब्राह्मण हैं, सब लोगों का आशीर्वाद है, और हमने जो उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी थी अपना सेवक बना करके, उसको मैं अक्षरतः पूरा किया, और इन्हीं सब उपलब्धियों को लेकर के आपके बीच में पुनः आया हूँ। बहुत खुशी महसूस हो रही थी। हम भी जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में आए थे, आपका इंटरव्यू भी किया था वार्ड नंबर 59 में ईश्वर मणि ओझा जी के साथ। मैं बड़ा संदीप जी के साथ ही आया था, बड़ा दिक्कत हुई हमको जाने में। ये बना है और इस पुल पे हम लोग हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, दूरी भी घट गई है। और मतलब ये कैसे हो पाया? ये पहले भी हो सकता था, चुनाव के समय ही इसका होना। देखिए ये कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसको बनने में तो टाइम लगता ही है, और चुनाव से पहले बन गया। मतलब हम लोगों ने इसको चुनाव से पहले इसका लोकार्पण कर दिया, तो सूचना से जब बन करके तैयार होगा तभी तो लोकार्पित करेंगे। इसमें कुछ व्यवहारिक अड़चनें थी, दूर हुई, और वो जो है आपके सामने आ गया। सपा ने कहा जब उसकी सरकार थी 98 में बाढ़ आई थी, तो हमने जो भी बाढ़ रुक पाई, जो भी दिक्कतें महसूस नहीं हुई, वो हमारे समय में था। हमने जो किया वो थोड़ी बहुत बाढ़ को रोक पाई। आपकी सरकार ने क्या किया? पूरी तरह से विफल रही। देखिए सपा की सरकार और बसपा की सरकार जो है पैसे बाढ़ में देते थे जब बाढ़ आकर के बंधा टूट जाता था। ये उत्तर प्रदेश में भाजपा की योगी सरकार की संवेदनशीलता ही है, और कौशल पुरुषार्थ का नतीजा ही है कि 4 फरवरी 2021 को, जहां बारिश और जो है बारिश का अनुमान नहीं होता, मानसून से पहले ही पूज्य महाराज जी ने मुझे स्वयं 5 परियोजनाओं पर 32 करोड़ रुपए की लागत का 5 परियोजनाएं दी हैं, जिसमें यहीं पर कनील मझगांवा पर हमने करीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए का जो एक प्रोजेक्ट किया, जो 0 बैग का ठोकर बनता है। और आप आगे चले जाएंगे, कसिहार में भी हम लोगों ने रेगुलेटर बनाया, और आगे उसके बाद असवन पार पूरे और गजपुर, इन सब 5 जगह पर हम लोगों ने जो समय रहते बारिश से पहले पैसा दिया, और जो है समय रहते कार्य हुआ, जिसके वजह से आपने देखा होगा कि 98 से भी ज़्यादा पानी का लेवल था। लेकिन जो है हम लोग का कुशल प्रबंधन है, पूज्य महाराज जी के जो है नेतृत्व में जो हम लोग काम कर रहे हैं, 24 घंटे का काम करने वाली ये सरकार है, और प्रत्येक 5 साल हम लोगों ने काम किया। उसी का नतीजा है कि कोई भी बंधा टूटा नहीं।
आपके सारे विधायक भग रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नहीं, बीजेपी देखिए- छोड़ दिया, दारा सिंह चौहान भी छोड़ने जा रहे हैं, कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की दर्जनों विधायक छोड़ के सपा में चले जाएंगे। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के थे ही नहीं, वो बसपा से आए थे। इस तरह के लोग जो अवसरवादी होते हैं, जो सत्ता के बगैर नहीं रह पाते हैं। देखिए, राजनीति जो है देने का समर्पण भावना होता है। अब वो जो है क्या नाम है, सबके लिए टिकट मांगेंगे, घर परिवार सबके लिए, तो कहाँ से ये संभव है। और अच्छी बात है कि उन्होंने कम से कम जो है ये चीज़ स्पष्ट कर दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी का जो प्राथमिकता है कि हम कार्यकर्ताओं को और जो है आम जन को नेतृत्व दें, ना कि जो है किसी के दबाव में ये पार्टी काम करने वाली नहीं है। और उसी का नतीजा है कि इस तरह के लोग जाएंगे तो अच्छी बात है। ओवैसी जी का एक बयान खूब टहल रहा है, लोग पूछ भी रहे हैं, योगी जी जब मठों में चले जाएंगे, मोदी जी जब हिमालय पर चले जाएंगे तो कौन बचाने आएगा? देखिए, क्या नाम है, योगी जी जो है सेवक हैं, और जो है सेवक से अच्छा कोई राजा नहीं होता है। और उत्तर प्रदेश के आप भी हैं, यहीं से आपने पढ़ाई किया और यहीं की व्यवस्था वातावरण में आपने जो है कम से कम अपनी जवानी बिताई होगी या बिता रहे हैं। क्या था स्थिति और क्या था परिदृश्य उत्तर प्रदेश का 2017 से पहले? यहाँ के बच्चे जो है बिना परीक्षा दिए पास हो जाते थे। जो नकल 100 केंद्र की जो व्यवस्था थी, लोगों को इसलिए बस सपा सरकार, बसपा सरकार इसलिए जो है पढ़ाई कराती थी कि भाई जो है पास हो जाए, बच्चियों के विवाह हो जाए। लेकिन नौजवानों को स्वावलंब करना, जब उत्तर प्रदेश से बाहर जाएं, अगर उनके पास ज्ञान न होगा और सिर्फ इसलिए पढ़ाई करें कि हम पास हो जाएं, तो ये जो है सरासर उनके जो है भविष्य के साथ, उनके सपनों के साथ, उनके सपनों के पंखों को कूदना और काटने के समान होगा। और यहाँ पर आप देखिए, पहले किस प्रकार से युवाओं के लिए जो भर्ती की जब प्रक्रिया आती थी, चाहे वो शिक्षक की हो, सिपाहियों की हो, और चाहे समूह की भर्तियां हो, चाहे लोक सेवा आयोग की भर्तियां हो, किस प्रकार से एक गिरोह हर गांव में जो है थैला बैग लेकर के असूली पर निकल जाया करता था। और मुझे जो है खुशी है और ये गौरव की अनुभूति होती है। और उत्तर प्रदेश में भाजपा की योगी सरकार की ये सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि है कि कहीं भी किसी भी गांव में या किसी भी जगह में सुनने को नहीं आया कि कोई भी अभ्यर्थी और कोई भी जो है लाभार्थी जहां भी चयन हुआ है, चाहे 1 लाख या 2 लाख, कहीं किसी प्रकार की गंदगी सुनने में आता ही नहीं। अखिलेश जी कहते हैं जो आपने चयनित किया है, 4 लाख नौकरियाँ दिया है आपने, MSME में आपने 3 करोड़ नौकरियाँ दी है, तो क्यों नहीं पोस्टर लगा देती है जब आपकी सरकार पोस्टर वाली सरकार? नहीं, देखिए सरकार जो है, देखिए 5 किलो गेहूँ देंगे, उस पर अपना फोटो लगवा देंगे। नहीं, दो चीज़ें देखिए, सरकार का जो है कार्यक्रमों का जो है ये मतलब जाना चाहिए विस्तार पूर्वक। अगर हमारी उपलब्धियां हैं, उपलब्धियों का जो है एक क्रमवार तरीके से जो है हर जन जागरण का जो है बताने का एक जो है जिम्मेदारी भी होती है। तो उस क्रम में जो है जो कार्य है वो सब जनता को भी पता है और जनता को बताने का भी हम समय समय पर काम करते हैं। विमलेश जी, आपके खिलाफ एक यहाँ के कुछ युवाओं ने निकाला तिरंगा यात्रा, इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, जो है दिग्भ्रमित युवा हैं और मुझे तो पता भी नहीं, ऐसा तो आप बता रहे हैं, मुझे तो ऐसा कुछ जानने में नहीं पता चला। आप खुद को बांसगांव में कहाँ देख रहे हैं? लोकप्रिय विधायक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बीजेपी से आपको टिकट भी मिल रहा है, कोई डाउट नहीं है, कहाँ देख रहे हैं आप खुद को बांसगांव में? देखिए, ये मेरा सौभाग्य इस क्षेत्र की रहनुमाई, इस क्षेत्र का सेवा करने का अवसर मिला। बांसगांव सभी तरह की चुनौतियों से घिरा क्षेत्र है। गोरखपुर जनपद का दक्षिणांचल में बसा रोहिन राप्ती के तट पर 2/3 हिस्सा बंधों के किनारे रहता है। चाहे वो कोड़ीराम ब्लॉक खंड की बात कर लें, चाहे गगहा की बात कर लें। मेरा जो सबसे प्राथमिकता रही कि इन सभी तटबंधों को जो है मरम्मत कर करके सारे बंधों का हम बाढ़ और पानी से रखाव करने के साथ साथ इनको आगमन का भी एक अच्छा एक माध्यम स्थापित करें। सारे बंधों पर जो है स्ट्रेंथनिंग, वाइडनिंग और रीजनिंग के साथ साथ इन सारे बंधों पर जो हम पिचिंग कर दें, जिससे कि क्या नाम है एक आगमन का भी स्रोत स्थापित हो। और इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। यहाँ के जो हमारे देवतुल्य बच्चे हैं, हमारे जो है युवा साथी हैं, रोजगार परक व्यवस्था न होने के नाते पलायन को मजबूर होते थे। बहुत से बच्चे जो है थाईलैंड, बैंकॉक और जो है हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ में जाते थे। अब जो है यहाँ पर जो सड़कें अपने आप में एक विकास की एक नई पहचान होती है। जहाँ अच्छी सड़कें हो जाए, विकास अपने आप आ जाता है। आप ये देख लीजिए कि क्या नाम है, सारी सड़कें जब बन जाएंगी तो लोगों को अपना जो भी तैयार फसल है, चाहे अनाज है, जो लोग हैं, जहाँ जा सकेंगे बहुत कम समय में। ये अपने आप में अच्छी कनेक्टिविटी, एक विकास का एक सबसे बड़ा जो है पहचान और एक जो है मील का पत्थर साबित होता है। क्वेश्चन और पूछेंगे, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं आपको ऑक्सीजन देना था, आपने सड़कों पे ऑक्स दे दिया। आप जो है देखिए, ऑक्सीजन तो हम लोगों ने दिया ही, और जो है ऑक्सीजन के साथ साथ जो है आप देख लीजिए कि हमारे बांसगांव विधानसभा क्षेत्र में
अब दूसरी लहर के बाद हमने जो है अपने जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसगांव वहाँ पर हमने जो है 25 बेड का ऑक्सीजन बेड लगाया, ठीक है ना। और CSR फंड के साथ साथ मैं अपने भी निधि से वहाँ पर जो है ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया। कोई चुनौती और कोई भी महामारी बता करके नहीं आती है, और ये अच्छा रहा कि किया कोविड के दौर में ये किया है, और पेपरों में भी रहा, हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम हाँ से भी जी, कंटिन्यू करें सर। हाँ हाँ बिल्कुल हमने किया। देखिए हमने क्या किया, मैं तो पेशे से चिकित्सक रहा, और अच्छी बात ये रही कि मैं मेडिकल कॉलेज में 5 साल काम किया। तो जो भी मतलब व्यवस्था थी, 750 बेड का हॉस्पिटल था, और एक एक आदमी का जीवन हम लोग के लिए सर्वोपरि था, कीमती था, और उसको बचाने का हम लोगों ने भरसक प्रयास किया। आप ये देखिए कि उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ घर में होम आइसोलेशन में बंद किली कमरे लगा करके अपने जान की परवाह किए, और करीबन 17 विधायक जो बेचारे एक्सपायर किए, उसमें मंत्री भी वो सब भाजपा के लोग थे, क्योंकि वो लोग जनता के बीच में थे, लोगों की सेवा कर रहे थे। और कहना तो बहुत आसान है, लेकिन हम लोगों ने जो है इस पूरे महामारी में कार्य करने का काम किया है, और जनता उसकी सराहना कर रही है, और हम लोग जनता के बीच में रहे। उस चंदा पुल पे हैं, जब हम आते थे तो जनता अपना दर्द बनाती थी। ये सरकारी कार्य है, लेट होता है, डिले होता है, आज ये बन के तैयार है, बड़े मतलब कॉन्फिडेंस से आप इस पुल पे खड़े हैं, है ना, और जनता खुश भी है। आगे की क्या योजना है? आगे और भी जगह है जहाँ आगे की योजना ये है कि इस पर जो है ब्रिजेस, मतलब इस पर जो है जहाज चले, ठीक है ना। और आपको ध्यान होगा जब NH-29 का जब शिलान्यास करने जो है भूतल परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी आए थे, महाराज जी भी साथ में थे, यहाँ के लोकप्रिय सांसद भ्राता श्री कमलेश पासवान जी भी थे, तो उन्होंने कहा कि क्या नाम है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में और जो नदियां हैं और जो समुंदर है, एक जो है आवागमन का स्रोत बनती हैं, व्यापार के लिए एक स्रोत बनता है, इन सारी नदियों को अगर जो है हम लोग जोड़ दें तो ये अपने आप में एक आवागमन की एक कनेक्टिविटी का स्रोत बनेगा। यहाँ पर जो है शिप्स चलें और जो है पानी वाली जहाज़ चलें, जिससे कि क्या नाम है एक नई पहचान लेकर के इस क्षेत्र पर मैं इस क्षेत्र में एक संघर्ष करूंगा कि ये पूरी जो नदी चीज़ है कि ये पुल है, अगर कोई भुट्टा उट्टा बेचना चाहे, रोजगार करना चाहे, तो ये सारी भी, और आपकी सोच भी दिख रही है इसको। ये हम गोरखपुर पोस्ट पे दर्ज कर रहे हैं और आपसे प्रश्न पूछेंगे, अगर आप सत्ता में आते हैं, विधायक बन जाते हैं, कि आपने यहाँ अवसर देने की बात कही है। सर अब हम 3 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जो अक्सर पूछते हैं। आपने काम किया है अपने क्षेत्र में, जनता जनार्दन, ये लोकतंत्र का पर्व है, अपनी वोट देगी, किसे देगी ये समय बताएगा। सर वो 3 काम बताइए जो आपको लगता है कि जब आप सत्ता में आएंगे, यहाँ विधायक बन जाएंगे, तो वो 3 काम अपने क्षेत्र में आप करेंगे। काम तो और होंगे, हम पूछ रहे हैं, वो 3 काम बताइए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो भी अपेक्षित अभी सड़कें रह गई हैं, ठीक है ना, कनेक्टिविटी सबसे मूल चीज़ होती है, ठीक है ना, क्योंकि 5 साल का समय कम होता है। जिन क्षेत्रों में काम ही ना हुआ हो तो आप जो है क्रमवार तरीके से एक बनाते हैं कि मेरा ये कोशिश होगा कि हर गांव मुख्य मार्ग से जुड़े, क्योंकि NH-29 हमारे क्षेत्र का लाइफ लाइन है जो बीचों बीच से होकर के जाता है। ये मेरी कोशिश रहेगी कि सारे गाँव जो है हमारे जो है मुख्य मार्ग से जुड़े, और दूसरा जो भी हमारी जो है प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो सुदृढ़ हो जाएं, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था जो है एक मूल आधार होता है किसी भी सरकार जनप्रतिनिधि के लिए कि अपने नागरिकों को ये जो है कम से कम दर में एक अफोर्डेबल कास्ट में दिला सके, ताकि हमारे क्षेत्र आमजन के लोग जो है शहर न जा पाएँ छोटी मोटी बीमारियों के लिए। और तीसरी चीज़ जो है यहाँ की जो विद्यालय हैं, जो हमने 2 विद्यालय बनाया जो है आवासीय विद्यालय, चूँकि जो है बच्चियां जो हमारी हैं कक्षा 8 या 9 10 मुश्किल से पढ़ती छोड़ देती हैं, तो जो हम अधिक से अधिक आवासीय विद्यालय बनाए, जैसे 2 कस्तूरबा बाई आवासीय विद्यालय हमने कूचे में बनाया और दूसरा एक कस्बा संग्रामपुर बांसगांव के विकास खंड में बनाया। ये सब सारे अच्छे हो जाएँ, सुदृढ़ हो जाए, जिससे कि क्या नाम है पढ़ाई, सिंचाई और शिक्षा, ये 3 चीज़ें जो है ये मतलब अच्छे से अच्छे इस क्षेत्र में जो है हो सके। लास्ट क्वेश्चन सर, कितनी सीटें आपकी आ रही हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो 400 के पार। आप एक फिर बताइए, आप जो है लग रहा है पूरी पढ़ाई करके नहीं आए। मतलब जो है मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, अधिक से अधिक नहीं सामान्य कार्यकर्ता हूँ। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें पूछ रहे हैं। अरे हम अब पिछला रिकॉर्ड भी हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है ना। अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 के पार, आप कहाँ ठहर रहे हैं बता दीजिए। हम बता रहे हैं कि वो जहाँ हैं मैं उनको शुभकामना देता हूँ, वो जहाँ हैं वहीं रहेंगे वो, और हम जो है अपना पुराना रिकॉर्ड जो है निश्चित तोड़ पाने में सफल होंगे। विमलेश पासवान जी थे बांसगांव के लोकप्रिय विधायक, इसी मुखरता के लिए जाने जाते हैं। जितने भी हमने प्रश्न किए सर कहीं भी डिफेंस करते हुए नज़र नहीं आए, हमारे प्रश्नों का जवाब ये सीधे सीधे देते रहे।
और उपलब्धियां और हैं। हाँ सर, कुछ कहना चाहते हैं सर क्या? देखिए हमारा जो है पूर्ण रूप 100% ये जो है किसानों पर आधारित ये क्षेत्र है। सबकी आजीविका का माध्यम जो है कृषि है। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने क्षेत्र को जो है फायर स्टेशन देने में कामयाब हो पाया। देवराड़ा बाबू के ग्राम महसिन में 8 करोड़ रुपए की लागत से जो है फायर स्टेशन, जहाँ पर 6 गाड़ियाँ हमेशा मुस्तैद रहेंगी। पहले जो है जब भी किसान द्वारा तैयार की गई फसल काटने का आदत पता चला, आगजनी हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, मशीन या किसी की लापरवाही से आग जल जाता था। अब ज़रा सा भी फ़ोन एक सूचना पर जो है गाड़ी वहाँ से चल करके यहाँ पर आ जाएगी। ये अच्छी उपलब्धि है। और इसके साथ साथ जो है जो हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं कौड़ीराम और बांसगांव, इन दोनों का मैंने उच्चीकरण करा दिया। और ये मतलब मैंने बताया किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपने नागरिकों को जो है मूलभूत व्यवस्था कैसे दे, उसमें हम लोगों ने अच्छा सफलता हासिल किया। और ये सारी जो कार्य हैं ये उसका जो है एक उदाहरण पेश कर रही हैं। तो विमलेश पासवान जी को सुन रहे थे। इसी मुखरता के लिए जाने जाते हैं, हमारे सारे प्रश्नों का जवाब सीधे सीधे दिया, कहीं भी डिफेंस करते हुए नज़र नहीं आए। और कैमरा संभाल रहे हैं अजलान, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं।